प्यारे दोस्तों, हम आपको एक मछुआरे और एक मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग हैरान रह गए। आखिर ये मामला क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अरब के एक दरिया पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम किया करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई अपना था। उसके दिन रात समंदर पर ही गुजरते और वो खुद को समंदर का बेटा कहता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीनों तक समंदर में सफ़र करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछलियों का इस्तेमाल करता। उसे अपने आप की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफ़र की ज़रूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियाँ पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियाँ बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी की राय देते। वो उनकी बातों को हंसी में टाल दिया करता था और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफ़र पर निकल जाया करता था। एक बार वो जब बाजार में मछलियां बेचकर वापस समंदर की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कोई घर का ठिकाना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले से ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समंदर की ज़िंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने ज़िंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियाँ ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उसने मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत के साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उसे कुछ न बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वो सारा दिन लगा रहता, बैठा रहता, मगर कोई मछली उसके जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी ज़िंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों का बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत ख़राब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर एक जाल समंदर में और फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। वो बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था न ही पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समंदर में फेंका था।
बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मोजिज़ा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज़्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिज़्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है। इसकी परवरिश मैं करूँगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकालकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साइंस में इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक वो एक मछली को ज़िबा नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निज़ाम कायम किया है। ऐसा ही मसला मछली के साथ भी है। जैसे ही ये पानी से बाहर आती है तो जिस्म में मौजूद तमाम खून फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिग्लोटस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटस में जमा होना शुरू हो जाता है। उसका गोश्त खालिश को हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं रहती। और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटस को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, जब किसी भी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म हो जाता है और दिल और जानवर की वृद्धों और शनाओं में मौजूद तमाम खून बाहर निकलने तक धड़कता रहता है। इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके यानी झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फ़ौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फ़ौरन निकलना नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीन और बैक्टीरिया की आवाजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ होती है और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही ख़राब कर देता है और जब इंसान उसे खा लेता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इज़राइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पशे पुस्त डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ ख़ास थी। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तिज़ाम नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है और हफ्ते वाले बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज़ है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत में सोच करता है तो उसके तर्ज़ इल्म इस्लामी तर्ज़ इल्म नहीं। और प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।